हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल दिशा रीडर ऑनलाइन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर केवल आपको दिशा दी जाती है ताकि आप आगे बढ़ने का दिशा मिल जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सके। इस स्लाइड में जो हम बात करने जा रहे हैं पर केवल 10th के स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम के व्यू से बनाया गया है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी 10th की कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जुलाई से पढ़कर 10th में 400 प्लस अंक कैसे लाएं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। हम एक स्टूडेंट हैं और हम खुद जुलाई से पढ़कर 440 अंक लाए हैं और इसी ट्रिक को मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। क्योंकि हम सोचे हैं कि अगर हम ला सकते हैं तो हम काहे नहीं बच्चों को बताएं, ताकि वो भी हमारे भाई हैं, ताकि वो भी लाएं और अपने सीना चौड़ा कर सके और कह सके कि हाँ, हमने भी जुलाई से पढ़कर इतने अंक लाए हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो रुकें, अगर नहीं जानना चाहते तो आप हट जा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के टाइम यहाँ पर बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तभी यहाँ पर रुकें, अगर नहीं आप जानना चाहते तो यहाँ नहीं रुकें, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी भी है। इसी के लिए मैं बात करना चाहता हूँ और ये बहुत सारे स्लाइड लाए हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं तो अभी नया हूँ, तो आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए मैं बहुत बढ़िया चीज़ लाऊंगा और इसी प्रकार आपको दिशा दूंगा ताकि आप बढ़ो। मैं केवल आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मतलब कोई भी लड़का होगा तो जुलाई से पढ़कर लाना अच्छा अंक बहुत अच्छी रहता है कि हाँ, ठीक रहता है कि अच्छा अंक लाएंगे, लेकिन उसके लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बातों को सही से और अच्छे ढंग से सुनिए ताकि अपने आप पर ये ट्राई कर सके। आइए हम जानेंगे कि कैसे हम करेंगे ताकि हमारा 400 प्लस अंक आ जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे स्लाइड लाए हैं आपके लिए ताकि आपको बढ़िया से, बहुत सारे स्लाइड हैं हमारे पास, बहुत ही मेहनत किए हैं। इसीलिए तो इससे सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं ताकि वो रास्ता दिखाए, और अगर गणेश जी का नाम ले लें तो कोई भी रास्ता चलने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो पहले नमन करते हैं गणेश जी को, सिर झुका के नमन है। उसके बाद अगर आप कहें तो मैं भोलेनाथ का बहुत भक्त हूँ और इसीलिए मैं आपको इनकी भी दर्शन कराऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे और आप सफल हो सके। आइए हमारे टॉपिक पर बात करेंगे ताकि आप देखें कि हमने क्या क्या लाए। हमारा पहला स्लाइड है, पहला पॉइंट नंबर है फर्स्ट, कहता है जो बीत गया है ना उससे सोचे नहीं। जैसे कि और आप आगे बढ़े, कोई भी लड़का है तो क्या करता है ना कि वो सोचने लगता है कि अरे मेरा इतना टाइम तो चल गया, अब क्या करें, अब मेरे पास अब कुछ है नहीं, बस इतना टाइम ही बचा हुआ। तो इसी के लिए इसी सोचते सोचते वो ख़त्म हो जाता है टाइम, क्योंकि आने वाला भी टाइम भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम सबसे पहला बात करना चाह रहे हैं कि आप सोचें नहीं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ, बहुत टाइम बचा हुआ अभी। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पिछले बातों को भुला जाए और सोचें नहीं। दूसरा पॉइंट है टारगेट फिक्स करें। लेकिन कितना भी हो हमें 400 प्लस अंक लाना, किसी भी प्रकार हमें 400 प्लस लाएं। एवरेज बच्चा के लिए, अगर वो बच्चा जो पहले से जुलाई से पहले से पढ़ रहा तो उसे केवल 400 साढ़े 400 प्लस अंक लाना चाहिए। अगर अभी
कोई देखो कोई भी बोल देता है मास्टर ऑनलाइन पर कि 450 प्लस 480, बोलना करना में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि मैंने खुद इस पर देखा और खुद जांचा है मैंने। तो हम यही कहते हैं कि आप फिक्स करें, हमें इतना करना, ताकि आप सोचोगे बड़ा तो करोगे ज़रूर। कहता है ना कि अगर आप तार पर जाना, तार होता है ना, जिस खजूर के तार होता है, तो आप तार पर चढ़ना सोच रहे हो तो आप खजूर पर ज़रूर अटकोगे। इसीलिए आप फिक्स करें, टारगेट फिक्स करें कि हमें इतना लाना ही लाना है और इससे कम नहीं लाना, और उसके बारे में ही सोचें कि हमें इतना लाना है किसी भी प्रकार। हमारा तीसरा पॉइंट है, बैठने की आदत डालें एक जगह पर, जो पढ़ाई करने की जगह। देखिए कोई ऐसा लड़का होता है ना कि जहाँ मन तहाँ बैठ गया, जहाँ मन तहाँ बैठ गया। नहीं, जहाँ मन तहाँ नहीं बैठना, वहाँ बैठना है जहाँ आपको पढ़ाई करने का परफेक्ट जगह हो। टेबल हो तो टेबल पर सही, आप अगर लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी पर सही। तो आपको बढ़िया से बढ़िया बैठना है ताकि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सको। देखिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई गाड़ी चलाता है कि नहीं, तो ड्राइवर कभी इधर उधर नहीं न पलटता है, एक 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 ही अथी पर बैठा रहता, एक ही अथी पर बैठा रहता और वहीं से हर दिन चलाता है, चाहे वो, लेकिन वो अपना अथी नहीं, इसलिए तो। और अपना ध्यान हमेशा फोकस रखें। चौथा पॉइंट है लगातार 3 से 4 घंटे। हम 3 से 4 घंटे उस बच्चे के लिए बोल रहे हैं जो अभी से पढ़ाई करना चाह रहे हैं लगातार। लेकिन वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो 2 घंटा या 3 घंटा भी पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लगातार बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दिन भर का केवल 3-4 घंटा पढ़ना, नहीं। कम से कम आपको यहाँ पर समझिए कि 5-6 को तो हमारा केवल सब्जेक्ट है कि नहीं। तो उस सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, किताबें हमारे पास ढेर है, तो आपको टाइम तो देना होगा। ऑब्वियसली आपको 6 से 7 घंटे लगातार देने होंगे, मतलब हर दिन देना होगा, डेली बाय डेली देना होगा, तभी आप ला सकते हो। आप पाँचवा बात करें, पाँचवा पॉइंट है, पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। कोई भी व्यक्ति पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना चाहिए। अच्छे व्यक्ति और अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसकी इस पर होता है कि वो एग्ज़ाम पैटर्न को समझे। कोई भी, मान लिया जाए, एक उदाहरण हम ले देते हैं कि अगर कोई गाड़ी चलाता है, अगर उस ड्राइवर को ये नहीं पता है कि उस गाड़ी में क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, तो क्या उसे पता हो जाए गियर कहाँ है, 1-2 नंबर कहाँ देना है, तो वो गाड़ी नहीं चला सकता। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो अपने अंदाज़ा लगा सकता है। अब छठा पॉइंट समझिए, किस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा और किस सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, और उस सब्जेक्ट को मजबूत करें। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं खुद अपने अगल बगल के स्टूडेंट को देखा हूँ कि वो कहीं मन तहीं से, जहाँ मन मिला जहाँ से वो उठा लिया, कोई पते नहीं, जेने मन जेने से उठा लिया। कोई चैप्टर लिया और कोई चैप्टर कुछ पढ़ रहा है, दर्पण तो दर्पण पढ़ रहा है, मैथ तो मैथे पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे कमजोरियाँ हैं और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है, उस पर ध्यान दें, उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें। इससे आपका नंबर बहुत ही उत्तीर्ण और बढ़िया होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसी पर ध्यान दें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर ध्यान देने से केवल कोई फ़ायदा नहीं है। उससे जब सवाल ही नहीं बनेगा तो आप उसको पढ़कर क्या करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है और सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, उस पर ध्यान दें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करें और आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है 7। अगला कह रहा है कि खुद से वादा करें कि हम 400 अंक प्लस अंक लाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन सोच लिया कि हमें 400 लाना है, प्लस लाना है, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, चौथा दिन सोचा, 5वां दिन सोचा, छठा दिन गायब हो गया कि हमें। तो खुद से वादा करना होगा, रोज़ दिना वादा करना होगा कि नहीं, हमें 400 प्लस अंक लाना ही लाना है।
लाना ही लाना, लाना ही लाना। हाँ, जो व्यक्ति ज़्यादा अंक लाना चाह रहे हैं, जो पहले से जनवरी से ही पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो 400 नहीं बल्कि रैंकर बनना उन्हें। जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद कहता था कि नहीं, मुझे 400 नहीं, मुझे टॉपर लिस्ट में आना, मुझे टॉपर लिस्ट में आना। मैं बार बार कहता था, लेकिन मैं किसी नहीं आया किसी वजह से, लेकिन मेरा अंक अच्छा आया, 440 अंक लाया मैंने। और इस पर आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप कहोगे तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा उस सच्चाई को, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खुद से वादा करो कि नहीं, हमें लाना है किसी भी प्रकार, चाहे जो हो जाए, लाना है तो लाना है, किसी का नहीं सुनना। और आपको पढ़ना है, तुम्हारे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। सोचो कि हमको लाना है तो केवल हम पढ़ेंगे, जब हमको ये करना है तो दूसरे बारे में क्या सोचना। हाँ, तो हमें करना है तो केवल अपने बारे में सोचना है कि नहीं, हमें लाना है, किसी भी प्रकार से लाना है। अगला हम यही कहेंगे कि देखो, अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और साथ साथ ही सब्सक्राइब भी करना। मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको शिक्षा दिया हूँ, इसीलिए ये मेरा हक बनता है। तो आपसे मैं ये मांग रहा हूँ कि आप कमेंट करोगे। और वो जो व्यक्ति नहीं समझ में आए, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आए, वो केवल कमेंट करे, लाइक ना करे, सब्सक्राइब भी ना करें, और केवल कमेंट करना है, ताकि आप बताएं हमें कि हमें किस चीज़ पर अब सुधार करना है, ताकि हम सुधार करें। और सुधार करने के बाद हम काफ़ी बढ़िया वीडियो लाएंगे, ताकि आपको दिशा मिले। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना नहीं चाहता, केवल रीड करना चाहता हूँ, रीड करवाना चाहता हूँ। मैं टीचर नहीं बनना चाहता, रीड, जैसे कि कोई भी बुक हो या कोई भी 10th का बुक हो, चाहे 12th का बुक हो, चाहे 9th का बुक हो, मैं केवल रीड कराना चाहता हूँ। कोई भी किताब कंपटीशन हो या कोई भी किताब को रीड कराना चाहता हूँ और दिशा देना चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े, कंटेंट बढ़िया लाना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए ही है, आप देखोगे तो हम बढ़ेंगे, और आप बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूँगा, क्योंकि आप चमकोगे तो हम चमकेंगे। नहीं तो फिर तो कहता है ना कि सितारों से ही तो चाँद चमकता है, और चाँद से ही तो सितारे चमकते हैं। इसी प्रकार आप चमकोगे तो मैं भी चमकूँगा, आप नहीं चमको तो फिर हम कहाँ से। आप हो तभी तो हम। तो इसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि, और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारा सहयोग करें, और आप भी आगे बढ़ें, और